तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वे कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वे ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। आमीन मत बोलना। हालेलुया। जिसकी ताड़ना नहीं हुई वो क्या है? व्यभिचार की संतान। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर का दास बता रहा है कि जब तुम्हारे शारीरिक पिता तुम्हें डांटते हैं, ताड़ना करते हैं, कितनों को समझ आ रही है? जब एक फादर है वो अपने बच्चे को डांटता है, इसलिए डांटता है, वो उसको शारीरिक रीति के साथ डांटता है कि इसका फ्यूचर जो है वो खत्म ना हो जाए, ये कहीं नशों में ना चला जाए, पाप में ना चला जाए। लेकिन परमेश्वर हमारी ताड़ना क्यों करता है? वो हमें अनंत काल के लिए बचाना चाहता है। वो इसलिए कि इसकी आत्मा जो है वो नरक में ना जाए, वो स्वर्ग में जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शारीरिक फादर है वो ताड़ना इसलिए करता है कि मैं इसे भगाना चाहता हूं, बेटा ये नहीं करना। वो थप्पड़ लगाता है, डंडा उठाता है, उसको क्या उसे खत्म करने के लिए ये करता है। वो क्या करता है? उसे बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। तो जब परमेश्वर आपको डांटे, डंडा उठाए, ताड़ना करे तो सहना है उसको। ठीक है पिता, मैं सहने के लिए तैयार हूं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। घर में कर्जा है, खाने को रोटी नहीं है, पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, बीमारी है, रिपोर्ट में ये आ गया, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये है तो फिर परमेश्वर एक दिन आपको आवाज देगा, आई लव यू। वो आपको बोलेगा आई लव यू। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपके मुंह से क्या निकलता है कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हो सकता कि आप थोड़ा दुखी होकर बोल दें परमेश्वर को, प्रभु ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो तुझ में चल रहा हूं, अपने दशमांश भी दे रहा हूं, प्रेयर भी कर रहा हूं, फास्टिंग में, पवित्रता में, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही? लोगों की टेस्टमनी जा रही है, मेरी गवाही क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आपके साथ वो ज्यादा लव करता है, प्यार करता है यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है कि मैं उसे ताड़ना देता हूं जो सह सके। मैं उसे पुत्र समझकर उसकी ताड़ना करता हूं, और जिसकी ताड़ना नहीं हुई वो पुत्र नहीं है। चाहे आप विश्वासी जीवन में जी रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये दुखों की घड़ी मेरे ऊपर क्यों आई? प्रभु में हूं मैं। लोग जब आपको देखते हैं, कई लोग क्या करते हैं, जब प्रभु में नए नए आते हैं तो क्या होता क्या है? लोग विरोध करते हैं, तू क्रिश्चियन बन गया, तू मसीही बन गया, अच्छा तू साईं बन गया। तो विरोध होता है आपका। तब घर वाले कहते हैं कि इसे निकाल दो घर से बाहर। बड़ी चीजें होती हैं। आप ये सोचो कि प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। प्रभु यीशु मसीह पेड़ था, पेड़, वृक्ष, हम डालियां हैं। अगर वृक्ष के साथ ऐसा हुआ तो डालियां बचेंगी नहीं, डालियों के साथ भी विरोध होगा यीशु मसीह के नाम में। तो अगर सच में आप प्रभु यीशु मसीह की डालियां हैं तो आपका विरोध भी होगा, दुख भी आएगा, विरोध भी होगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बीमारियां भी आ सकती हैं। लेकिन आप अगर अड़े और खड़े रहें तो परमेश्वर स्वर्ग से आवाज देगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है। अगर डाली नहीं है तो फिर विरोध नहीं होगा, ये सोचना। और ऐसे भी क्रिश्चियन मैंने देखे हैं जो चर्च में जाते हैं, दारू भी पीते हैं, पार्टियां भी अटेंड करते हैं, तो बोलते नहीं नहीं सानू नहीं कोई मना करता। कितनों को समझ आ रही? उनको पूछो ना कि आपका विरोध हुआ? नहीं नहीं जी साडा बिल्कुल आप जा रहे। क्यों विरोध करेंगे घर वाले? उनको पता है कि दारू तो पीता ही है, ये सिगरेट तो पीता ही है, शराब तो पीता ही है, तो कौन सा मसीह के अंदर आ गया? हालेलुया। विरोध तो तब होगा ना कि जब आप प्रभु में सीधा चलना स्टार्ट करेंगे कि आज से दारू नहीं पीऊंगा, लड़कियों के साथ बात नहीं करूंगा, मैरिज पार्टियां नहीं देखूंगा, उस दिन से विरोध होना शुरू होगा। उस दिन से सोच लेना कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने समझ रहे हैं? तो अगर आप एक ऐसा लाइफ, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर विरोध नहीं है या शर्मिंदगियां नहीं है, आप सोच रहे हैं
कि मैं सही हूं जी। सही इसलिए हैं आप क्योंकि आप शैतान के कंट्रोल में हैं। जब आप उसके कंट्रोल से बाहर आना स्टार्ट करेंगे तब ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो परमेश्वर जानबूझ के विपत्तियां भेजता है कि मैं इसे शैतान के हाथ से निकाल कर अपने हाथों में करूं। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया उकाब का, कि उकाब जो है वो क्या करता है। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों के घोंसलों को खुद हिलाता है। कितनों को समझ आ रही है? खुद हिलाता है कि वो गिर जाए नीचे। वो इसलिए नहीं गिराता कि ये गिरकर पत्थर के ऊपर जाकर मर जाएं, वो इसलिए गिराता है कि मैं इन्हें हिलाऊं। क्या करता है? हिलाता है, और जब बच्चे नीचे गिरने लगते हैं फिर नीचे जाकर उन्हें अपने पंखों पर बिठाकर फिर ऊपर ले आता है, फिर से घोंसला हिलाता है, फिर जब नीचे गिरने लगते हैं उठाता है, फिर से उसे ऊपर ले आता है। एक दिन क्या करता है? हिलाता है, उसके बाद वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, वो ऊंचा उड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसके साथ उड़ते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आप ये बात सोचो अपनी जिंदगी में कि आपकी जिंदगी में जब विपत्तियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो परमेश्वर आपको मारना नहीं चाहता, वो आपको ऊंचा उड़ानों में, ऊंची जगहों पर देखना चाहता है कि आप ऊंचे लेवल के क्रिश्चियन बनकर उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सके जहां कोई पहुंच नहीं पाया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन हो। चलो, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उकाब के जितना ऊंचा कोई पक्षी नहीं उड़ता। तो परमेश्वर ने उकाब का ही एग्जाम्पल दिया। परमेश्वर चाहता कि आप उकाब की नहीं उड़े। तो जब आपकी ताड़ना हो तो परमेश्वर से ये नहीं बोलना प्रभु बस आप सह रहे हैं, वो इसलिए आपको दे रहा है ताड़ना कि ये सह सकता है। यानी कि पाप करके सिगरेट पी के बोलिए कि प्रभु मेरी ताड़ना कर रहा है, नहीं। जब बार में शराब पीते हुए पैग लगा के बोले कि प्रभु मेरी ताड़ना कर रहे हैं, मैं तारे पी रहे हैं, ले, ऐसे ताड़ना नहीं करता परमेश्वर। अगर आप सिद्धता में चल रहे हैं, क्या इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने, इब्राहिम मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं, लेकिन तू पहले क्या हो जा? सिद्ध। मेरी उपस्थिति में चलता चल और सिद्ध होता जा। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ का सिद्ध हो जाऊं, और मैं सब कुछ तो मैं कर रहा, मैं अपना देश छाड़ता, सब कुछ छाड़ता, हुण किन्ना का सिद्ध हो जावा। लेकिन प्रभु को पता है कुछ ना कुछ इसके अंदर कमी है, कोई चीज है, वो प्रभु ने उसकी लाइफ से निकाली, तब उसको हिसाब दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन हो। चल लंबा, आपकी लाइफ में हिसाब कभी नहीं आ सकता जब तक सिद्ध नहीं है। आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग कभी नहीं आ सकती जब तक आप सिद्ध नहीं है। तो जब आपको ताड़े वो, तो उसको बोलो परमेश्वर मैं खड़ा हूं, मैं तैयार हूं परमेश्वर इन प्रॉब्लम का सामना करने के लिए परमेश्वर। तो आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सेम टॉपिक पर आएंगे, इसी वचन पर। आठ को पढ़ेंगे, 12 उसकी 8। यदि वे ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ से अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वे तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के बागी हो जाएं। सब जन बोले आमीन। इतने समझ लें, जो हमारे शारीरिक पिता थे वो क्या करते थे? थोड़े दिन के लिए हमारी ताड़ना करते थे। तो मसीह जो जिंदगी है कांटों से भरी है। अगर आप समझ जाएं, अगर आप सहते हैं विरोध को, प्रॉब्लम को, मुसीबतों को, समस्याओं को, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फूलों की चादर भी आपके सामने बिछाई जाएगी। आपके कांटों वाले जो जख्म हैं वो फिर जाते रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें धर्म का प्रतिफल दूंगा, तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।